अब हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस को थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस पर एक वीडियो बन चुका है, उसमें जो जो आप पढ़े थे उसमें डेरिवेशन पूरा था, उसको हम लोग समराइज कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे रिजल्ट लिख रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट बात है उसको बता दे रहे हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है एकदम जी मेन जी एडवांस सब जगह जाते हैं, उसी रिजल्ट का यूज होता है। और कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए एक आइसोथर्मल कर्व है, एक एडियाबेटिक कर्व है, ठीक है, तो दोनों में कौन कैसे आप पहचानिए कि कौन कौन होगा, इस पर चर्चा कर दे रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात। ये देखिए, ये रिजल्ट बहुत ये रहेगा। आप तो बुझ ही रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में ये जो आपको दिख रहा है सब कुछ, ये देख रहे हैं ना, आपका सिस्टम है, आइडियल गैस है जो कि आपका सिस्टम है। ये एडियाबेटिक वाल है, जो वाल जो भी है वाल क्या है, एडियाबेटिक वाल है, ठीक है कि नहीं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रहता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट का लेन देन नहीं होता है। तो इसमें क्या रहता है, एक चीज डेल्टा क्यू जीरो। इस रिजल्ट को आप लोग को ये दिमाग में रखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस में नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वर्क डन की बात आप कर रहे हैं ऐसे, तो ये देखिए आपका इसमें आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू को जब जीरो रख करके सॉल्व करिएगा तो आपका डेल्टा यू बराबर आ जाता है माइनस डेल्टा डब्लू, ये आ जाता है, ठीक है। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन होता है, पी भी का पावर गामा इतना बराबर कांस्टेंट होता है। यह रिजल्ट आप लोग को याद रखना है, पी भी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रोसेस वाला रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये आपका यार पी एंड भी के बीच का ये रिलेशन है, एक ये याद रखिएगा। समझ गया कि नहीं? ओके। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखिए, इतना हो गया। इसको हम लोग ऐसे मान लीजिए हम लिख दिए ऐसे, पी बड़ा पी ही लिखो, या ऐसे तो हम लोग को लिखने की एक आदत जैसी है, पी भी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ऐसे लिख लिए, ओके। और एक रिलेशन ये गामा वाली जो बात हम लोग बोल रहे हैं, गामा, ये गामा हमारा क्या है, गामा जो है इट इज सी पी बाई सी भी। और ये गामा बराबर इसके लिए एक्सप्रेशन जो है अगर लिखोगे तुम लोग, गामा इक्वल टू ये होता है 1 + 2/f। ये रिलेशन याद रखना है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। इसमें f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये गामा, इसको बोलते क्या है याद है ना, एडियाबेटिक, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, याद है ना। और इसके लिए एक एक्सप्रेशन है जनरल, गामा होता है 1 + 2/f होता है। इसमें f जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसे आप लोग पहले ही क्लास में इसी को बताए थे। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मोनोटोमिक गैस आप यूज कर रहे हैं तो गामा कितना हो जाता है, देखिए तो एफ कितना होता है फॉर मोनोटोमिक गैस, अगर बात करिएगा इसमें, फॉर मोनोएटोमिक गैस बात करिएगा तो आप जानते हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ जो होता है 3 होता है। तब यहाँ से अगर आप गामा निकालना शुरू करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2/3 करिएगा, 5/3 हो जाएगा, 1.67 ही आ जाएगा ये गामा का मान। आप फॉर डायटोमिक गैस यूज करिएगा, यूजुअली हम लोग विदाउट वाइब्रेशन सोचते हैं, तो फॉर डायटोमिक गैस, एटॉमिक गैस हम लोग बात करें तो उसमें अगर गामा लिखिएगा तो ये 1 + ये 2 आपका 5 होता है, ये 7/5 हो जाएगा, ये 1.4 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। फिर आप लोग याद करो, पॉली एटॉमिक गैस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लेते हैं, और पॉली
पॉलीएटॉमिक गैस बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसके लिए हम ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कितना लेते हैं? 6 बोलो। ओके, ये 6 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा देखो तो, ये गामा इक्वल टू 1 + 2/6 लिखोगे, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा, याद रखना। 1.33 1.4 से देखिए वो वैल्यू जो है ना, आप ये मत सोचिएगा कि 1.4 एंड 1.3 एंड 1.67 से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, समझ गए कि नहीं? इसलिए जो वैल्यू है उसको आप लोग याद करिएगा, ठीक है। ये गामा का परिचय हो गया, गामा आप इसमें समझ गए, इसका ये सब आप लोग को याद रहेगा। एक ये भी रिलेशन आप लोग को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये Cp माइनस Cv जो होता है ये आपको R के बराबर होता है। Cp माइनस Cv बराबर एक R, एक ये रिलेशन, एक Cp/Cv ये गामा। ये देखिए ये मतलब एक अलग से रिलेशन ही है आपका। देखिए ये Cp/Cv को हम लोग गामा बोलते हैं, Cp माइनस Cv जो है R के बराबर होता है, याद रखिएगा। सब ऐसा यूनिट में हम मान रख रहे हैं। इधर हम मान लीजिए इसको सब एक यूनिट में रखेंगे। मान लीजिए R का मान हम ऐसा यूज कर रहे हैं 8.314 लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से Cp और Cv का मान भी आप ऐसा यूनिट में रखिएगा। समझ गया कि नहीं? एक रिजल्ट आप लोग को, ये रिजल्ट भी हम लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं बीच में आ जाएगा इसका यूज। ठीक है, ये सब बात आप लोग के लिए ये रिलेटेड टू योर एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब रिजल्ट आप लोग को याद रखना है। इसके साथ ठीक है। ये सब याद कर लेना है, ये याद रखना है। इसमें हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया ना, ये भी है। एक अगले पेज में हम आ जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। ये पीवी डायग्राम है तुम्हारा, इधर भी है इधर पी है। तो हम एक डायग्राम बनाए ऐसे, ये देखो पीवी डायग्राम में हम लोग आइसोथर्मल कर्व खींचे हुए हैं। आइसोथर्मल कर्व हम लोग खींचते हैं ना, तो ये आपका एक आइसोथर्मल कर्व मान लो ऐसे आप खींचे, एक आइसोथर्मल ऐसे है हमारा, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, एक दूसरा आइसोथर्मल कर्व ऐसे समझिए। दो आइसोथर्मल कर्व कट नहीं करता है, आप लोग की जानकारी के लिए।
मान लीजिए हमने दो आइसोथर्मल कर्व खींच दिया ऐसे, ओके, दो आइसोथर्मल कर्व है। यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर T2 है ये, और ये टेम्परेचर जो है आपका ये T1 है। ऐसे दो आइसोथर्म्स हैं, ये आइसोथर्म्स, ये दो ठो आइसोथर्म्स हम ड्रॉ किए पीवी डायग्राम में। यहाँ देखिए, एक ये आइसोथर्म है और ये दूसरा आइसोथर्म ये है, समझ गया? दो आइसोथर्म हम खींच दिए, ओके। ये इसके लिए टेम्परेचर हर एक बिंदु पर T2 है और उसके लिए हर एक बिंदु पर टेम्परेचर जो है ऐसे घटा रहे हैं। अब देखिए, ओके, समझ गए ना? दोनों आइसोथर्म है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा और नजदीक ला दीजिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। ये बुझिए कि आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये नीचे में जो है आपका ये आपको जो दिख रहा है ऐसे, मान लीजिए ऐसे, ये T2 टेम्परेचर वाला है। और आपको ये तो जरूर समझ में आ रही होगी, इधर T1 है बाद में T2 है, तो T2 T1 से बड़ा होगा। इस पर हम अलग एक लेक्चर वीडियो वगैरह बना दिए हैं कि जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ते जाओगे, ऐसे आओगे, इधर से हायर और आइसोथर्म खींचोगे, इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ये लो टेम्परेचर, इसे हाई टेम्परेचर, इसे हाई टेम्परेचर होगा। अब यहाँ से अगर शुरुआत हुआ है तो देखो, ये देखने में जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का कर्व ऑलमोस्ट एक ही जैसा दिखता है। लेकिन जब आप ऐसे बनाइएगा, ये आपका T1 टेम्परेचर वाला है, ये T2 टेम्परेचर वाला है, तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। जब एक्सपेंशन हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, तो आप लोग को याद होगा कि टेम्परेचर गिरेगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, आप लोग को याद होगा, तो ये वर्डन वाला जो रिलेशन आप लोग को आया था ऐसे, डेल्टा W बराबर ये ऐसे, ये डेल्टा U जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। तो जब वर्डन पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U नेगेटिव होगा, इंटरनल एनर्जी घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, यानी हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा ये। तो देखिए, अगर यहाँ से कोई कर्व, आप लोग ये बोले, अगर कोई कर्व ऐसे जाने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऐसे जाने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर का बढ़ना, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए ये नहीं चलेगा, ये वाला जो होगा ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। आपको क्या कर दिए, ये वाला नहीं चलेगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होगा, जब भी गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा आपके, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, आइडियल गैस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। तो जब टेम्परेचर घटेगा तो इधर जाने का मतलब हुआ कि हायर टेम्परेचर साइड में जाना, तो ये वाला आपका नहीं जाएगा, ये वाला इस तरह से नहीं जाएगा, टेम्परेचर गिरना है, कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे जाने का मतलब हुआ T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट है। तो अगर आइसो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे इस तरह से जाएगा। अगर इस बिंदु से अगर हम लोग सोचे कि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, इस बिंदु से अगर एक्सपेंशन शुरू हो रहा है और ये एक एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल, तो ऊपर वाला आइसोथर्मल और नीचे वाला क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, इसलिए क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो एक आपको ये याद रखना है कि अगर ये वाला एडियाबेटिक होगा, इधर वाला जो आपको जो दिख रहा है ये वाला कर्व अगर आपका ये एडियाबेट, ये सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला आइसोथर्मल है, दिस इज आइसोथर्मल, और ये वाला क्या है, ये वाला एडियाबेटिक होगा। समझ गया कि नहीं?
तो अब अंतर समझ में आ गया। ये है आपको, अब ऐसे समझिए, एक ऐसे है, इसी बिंदु से एक कर्व ऐसे जा रहा है, एक ऐसे एक्सपेंशन है, एक ऐसे एक्सपेंशन है पीवी डायग्राम में। ठीक है, हम पूछे प्लीज, अभी हम वीडियो बन रहा है, बाद में बात करें। ये आपका ऐसे है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अगर ये ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है और एक ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है, ये दो ठो है। हाँ, 1 मिनट के लिए, इधर भी है एंड इधर क्या है, ये पी है, पीवी डायग्राम है। तो एक ऐसे एंड ऐसे अगर एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ से अगर शुरुआत है ऐसे, तो ये वाला आपको अगर ऐसे एंड ऐसे जा रहा है, तो ऊपर वाला जो दिखेगा ये आपका आइसोथर्मल, और नीचे वाला क्या होगा, एडियाबेटिक। ये समझ में आ गया। आईसी में देखिए, यहाँ से शुरुआत करके एक्सपेंड कर रहा है, और यहाँ से देखिए, अगर आप इसमें बात करते हैं, अगर एक ये भी तो एक आइसोथर्मल कर्व है जो लेसर टेम्परेचर वाला है। तो अगर मान लीजिए जा करके कहीं पे मिल रहा है, ऐसे अगर मिल रहा है, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो करके, यहाँ से शुरुआत हो रहा है एक बिंदु से, हो रहा है ना। तो अगर शुरुआत यहाँ से हो रहा है तो आइसोथर्मल ऊपर में है, एडियाबेटिक नीचे में है, और दो ठो कर्व है। मान लीजिए एक यहाँ से एंड यहाँ से, दो जगह से आकर के यहाँ पे जाकर कर मीट कर रहा है, तो ये लोअर आइसोथर्म वाला लाइन है ये। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो ऊपर हाई टेम्परेचर से कहीं से आकर के इस लो टेम्परेचर वाले को कट करेगा। तो अगर इस तरह से मिला तब तो ठीक बात है। ये ऊपर वाला आइसोथर्मल और नीचे वाला ये एडियाबेटिक हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसको हम ऐसे, ये बात समझ गया। और एक बात और इसमें ऐसे समझिए, अब ये वाला और ये वाला कर्व लेकर के हम लोग चले, इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि अगले पेज में चले। यहाँ देखिए तो इधर मान लीजिए पी लिखे, इधर अपना भी लिखे। अब ये देखिए, एक मान लीजिए कि इधर से एक आइसोथर्मल कर्व जा रहा है ऐसे, एक ऊपर से हाई टेम्परेचर साइड से एडियाबेटिक एक्सपेंशन होते हुए ये ऐसे आ रहा है, एंड आ करके यहाँ पर इसको मान लीजिए यहाँ पर ये मिला, यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो अगर ये इधर से आया और ये इधर से गया, ये कैसा है? अब इसमें ये आइसोथर्मल, आइए एडियाबेटिक, तो आगे आके कहीं पे कट कर रहा है। यहाँ देखिए, तो ये वाला हाई टेम्परेचर साइड से आकर के इसको कट किया, आया करके ये इसमें टेम्परेचर डाउन होते गया, और इधर से जो आइसोथर्मल कर्व है इसको जाकर के यहाँ पे कट किया। नहीं समझ में आया क्या? तो आप इसको जैसे हम लोग पीछे वाला फिगर में बनाया थे ऐसे इसको देखिए, एक आइसोथर्मल कर्व है, ये देखिए, दूसरा आइसोथर्मल कर्व है हमारा ए, दो आइसोथर्मल कर्व हो गया। ठीक है कि नहीं? और देखिए यहाँ से अगर शुरू करते हैं ऐसे, ये मान लीजिए T1 टेम्परेचर वाला है, ये आपका T2 टेम्परेचर वाला है, इस पर ऐसे हुआ है, और यहाँ से एक ऐसे हुआ। तो देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ एंड एक्सपेंशन हो दोनों जगह, यहाँ देखिए, और ये भी इधर अपना जा रहा है, ये अपना इधर जा रहा है। तो ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला ये आपको अगर इस दोनों को सोचिएगा, इसको एंड इसको सोचिएगा, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ जाकर जब मिट हो रहा है, आगे जाके मिट कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बिंदु से दोनों डाइवर्ज कर रहा है, बुझिए, इस बिंदु पे दोनों जाके क्या कर रहा है, दोनों कर्व जाके कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा कुछ बुझिए। समझ गया कि नहीं? तो जब एक यहाँ पर कन्वर्ज करेगा पीवी डायग्राम में, तब ये ऊपर वाला एडियाबेटिक या नीचे वाला आइसोथर्मल, यहाँ से अगर ये मैंने डाइवर्ज कर रहा है, तो ऊपर वाला क्या हुआ है करके, और नीचे वाला एडियाबेटिक। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है। इस बार के जी मेन में एक इस तरह का सवाल पूछा था, ये ऐसे एंड ये आपका ऐसे आकर के ऐसे, इस ढंग से ऐसे आया एंड फिर ये ऐसे आया और यहाँ पे आके मिला, इस तरह से दिया हुआ था। तो इसमें आपको पहचानना था, ऐसे दे करके, और आपको बोला कि पहचानना था इसमें से एडियाबेटिक कौन है
आइसोथर्मल कौन है? तो ये आपका ऊपर वाला एडियाबेटिक। अगर ऐसे शुरू हो रहा है मान लीजिए यहाँ से, और एक यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, तो इसमें एंड इसमें कोई पूछेगा तब क्या होगा? ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक। ये बात समझ गया? अगर कंप्रेशन की बात होती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंप्रेशन हो। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट देखिए, एक कर्व आपका ये ऐसे है, ऐसे देखिए, और ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन होगा तो आप जानते हैं, अगर यहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ से लो टेम्परेचर से, एडियाबेटिक कंप्रेशन जब होगा तो सिस्टम पे वर्क डन होगा। वर्क डन मतलब नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर यहाँ से शुरुआत हो रहा है, ये आपको ऐसे जाएगा, और ये हायर आइसोथर्म वाला है, मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए 81 है, इधर T2 है, तो अगर इधर से शुरुआत हुआ तो ऐसे जाएगा। और ये कंप्रेशन में मान लीजिए आइसोथर्मल कंप्रेशन एक ऐसे, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन ऐसे समझिए। आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये भी आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ओके, ये क्या हो जाएगा? तो अगर फिर आप इसमें एंड इसमें सोचिएगा, इसका इसके बाद सोचिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर जाकर के ऐसे कंप्रेशन में ऐसे मिल रहा है तो फिर क्या होगा? ऊपर वाला आइसोथर्मल, अगर अगर आप इसको एंड इसको लीजिएगा तब क्या होगा? तो अगर देखिए यहाँ पे जाके क्या किया, कन्वर्ट किया, और यहाँ से क्या किया, समझ गए कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर ऐसे हो रहा है, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, ये वाला केस में यहाँ से ये ऐसे जाकर, एक तो आपका ये ऐसे है, और इधर से जाकर ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, इस बिंदु पर दोनों में ही कंप्रेशन है, ऐसे यहाँ पर मिल रहा है। तो ऊपर वाला आइसोथर्मल, आप कैसे समझना है कि कंप्रेशन हो रहा है, या डियाबेटिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते एक हायर टेम्परेचर वाला को जाके ये कट कर देगा, ठीक है कि नहीं? और ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर अगर मान लीजिए कि अगर इसमें अगर शुरू होता है, ए वाला डायग्राम बने ऐसे, मान लीजिए यहाँ तो जाकर के मिट किया, और यहाँ से क्या हुआ? एक ए वाला कर्व है, या ऐसे आए कि यहाँ से आपका ए वाला कर्व है, तो यहाँ से शुरुआत करके ऐसे जा रहा है एंड ऐसे जा रहा है, दोनों ही कंप्रेशन है। तो ये आपका ऐसे जा रहा है एंड हायर टेम्परेचर साइड को जा रहा है कि नहीं? ये इधर वाला टेम्परेचर वाले को, हाई टेम्परेचर वाला को कट कर रहा है कि नहीं? तो ये बुझिए कि ऊपर में तब ये कंप्रेशन में ये वाला क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक, और ये क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। थोड़ा सा दिमाग आपको हमेशा अप्लाई करना है। ओके, ये ऐसे आना ही, तो आप ये डायग्राम बनाइए। यहाँ पर कैसे बना है? ये ऐसे एंड ऐसे है, ऐसे यहाँ से शुरू होगा, देखिए तो यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये ज़्यादा, ये दिमाग में रखना ज़्यादा सही है कि ऐसे जाके यहाँ मिलेगा, ये ऊपर वाला ये क्या है? आइसोथर्मल है ही, और ये डियाबेटिक हो जाएगा। और यहाँ वाला अगर ये मुंह ऐसे खुलते जा रहा है, तो आप क्या कहिएगा? ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला आइसोथर्मल, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये डियाबेटिक हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो दोनों केस हो सकता है, एक ये वाला केस इतना भी आ सकता है, एक ये दोनों वाला केस भी आ सकता है। नहीं समझे? एक हम ऐसे फिगर बना दें, आप यहाँ देखिए, एक ऐसे, एक कर्व मेरा ऐसे है, एक कर्व मेरा ऐसे है, दो कर्व ऐसे इस बिंदु पर से कट करते हो जा रहा है, ऐसे देखिए। इस ढंग का आप देखें, तो अगर यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से शुरू करके अगर एक ऐसे है एंड एक ऐसे है, तो एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला। अगर यही कर्व मान लीजिए हम इसको ऐसे एंड ऐसे दिखावें, तो क्या है? ये वाला जो ऐसे ऐसे यहाँ से दिखाए, मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे दिखावे, तो ये वाला क्या है? ये देखो ना, ये वाला तुमको दिख रहा है कि नहीं? ये डियाबेटिक है, तो यही ना ऊपर गया है, डियाबेटिक ही है।
तो इधर वाला पार्ट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ये दोनों क्या शो कर रहा है, एक्सपेंशन। ये दोनों क्या कर रहा है, कंप्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो तो ये कौन सा होगा, एडियाबेटिक, ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। यही इसमें क्या है, सेम कर्व यहाँ से यहाँ तक। ये मान लीजिए हम इसको बोले 1, यहाँ 2, इसको बोले ये 3, इसको बोले 3 डैश, इसको बोले 2 डैश का पूरा देखो, ये 3 डैश 1 3, ये कर्व कौन सा है, ये आपका एडियाबेटिक है। और ये 2 डैश 1 2, ये क्या है, आइसोथर्मल है। तो अगर यहाँ से हम सोचें ऐसे इस ढंग से, अच्छा अगर आप ऐसे बना दिए, ऐसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक मान लीजिए कि एक ऐसे है, एक आपका ऐसे आ रहा है ऐसे, तो आप क्या सोच सकते हैं कि ये तो मान लीजिए कि आइसोथर्मल है, एक इधर से जो है हायर आइसोथर्म साइड से ये ऐसे डिक्रीज करते हुए आ रहा होगा, ये बीच के और बहुत सारे लोअर एंड लोअर आइसोथर्म को कट करते चला जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, ये डियाबेटिक है, एक्सपेंशन के बात है, तो ऊपर से ऐसे आते जाएगा, ये ऐसे। अगर कंप्रेशन इसी में घुमा देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो क्या करेगा, ये लो आइसोथर्म से शुरू कर करके हाई आइसोथर्म, फिर हाई आइसोथर्म की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा सही ढंग से। तो ये बात आप लोग फॉलो कर पाए कि नहीं, ये पहचानना बड़ा मैंने जरूरी है। अब इतना जब आपको जानकारी हो चुका है, अब देखिए इस तरह का आपको डायग्राम आता है, यूजुअली एक ऐसे डायग्राम आएगा, ऐसे ग्राफ फिगर बना दे रहे हैं ऐसे। मान लीजिए इस साइड में P है, आई साइड में V है, यहाँ से शुरुआत है, एक कर्व आपको ऐसे जा रहा है, एक कर्व आपका ऐसे जा रहा है, एक कर्व आपका ऐसे जा रहा है, एक आपका ऐसे जा रहा है, एंड एक आपका ऐसे जा रहा है, 4 कर्व है। ये मान लीजिए 1 से ये गया 2, एक गया आपका ये 3, एक गया आपका ये 4, एक गया आपका ये 5, ऐसे हो गया। देखे ना आप, अब इसमें आपको सवाल क्या पूछेगा, आप अगर इस तरह का बात समझ गए इतना, तो यहाँ देखिए, तो अगर हम इसमें ऐसे एक चार्ट बना करके हम लोग देखें, इधर प्रोसेस हम बता रहे हैं, ये कौन प्रोसेस है, इधर आपका ये नेम ऑफ द प्रोसेस आपको बताना है। ऐसे पीवी डायग्राम में, ठीक है। तो अगर आप 1 2 की बात करिएगा, प्रोसेस 1 से 2 की बात करिएगा, ये कैसा प्रोसेस है, 1 से 2 में, ठीक ठीक बोलिए ना, ये 1 2 प्रोसेस में क्या है जी, प्रेशर कांस्टेंट नहीं दिख रहा क्या तुम लोग को, नहीं दिख रहा है क्या। तो ये 1 से 2 क्या होगा, इट इज आइसोबारिक, इसमें प्रेशर, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। फिर देखो तो 1 से 5 की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट 1 से पहले 5 की बात कर देते हैं, ये क्या है तुम लोग को, ये लग रहा है कि नहीं कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, बोलो ये कैसा प्रोसेस होगा, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब बच गया एक ठो आइसोथर्मल, एक ठो एडियाबेटिक। तो ये एक्सपेंशन हो रहा है दोनों में, एक बिंदु से शुरू होकर के दोनों जा रहा है। तो अगर हम कहें 1 से 3 की बात करो, क्या होगा, ये दोनों में ये क्या होगा, तो 1 से 3 क्या होगा, इट इज आइसोथर्मल। वन से 3, और 1 से 4 की बात करोगे तो क्या होगा, 1 से 4 ये हो जाएगा एडियाबेटिक। बोलो ये पहचाने कम से कम तुम लोग को आ गया कि नहीं, बोलो। अच्छा इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, ऐसे करते हैं, अब ऐसे समझो, यहां से ऐसे लाए, एक प्रोसेस ऐसे दिखाया,
यहाँ से एक प्रोसेस ऐसे दिखाए, एक प्रोसेस ऐसे, एक प्रोसेस ऐसे, हो गया। ये मान लीजिए 1 से ये 2, ये 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया, ये आपका 5। इसमें टिक करना है तुम लोग। बोलो, इसमें सोचो तो, प्रोसेस आए, उसका नेम लिखना है, नेम ऑफ द प्रोसेस। बोलो, अब इतना तो तय है 1 से 2 क्या होगा तुम्हारा, ये आइसोबारिक कंप्रेशन है। इसमें देखो तो वॉल्यूम घट रहा है कि नहीं, घट रहा, कंप्रेशन हुआ। तो 1 से 2 क्या हो गया, ये है आइसोबारिक कंप्रेशन है, या शॉर्ट में आइसोबारिक ही बोल के छोड़ सकते हो, लेकिन कंप्रेशन है ये बात समझते रहना है। ओके, उसके बाद देखिए 1 से 3 हम लोग बोले, ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक। तो वॉल्यूम ही फिक्स है, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन के बाद नहीं उठता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा ये। बोलो, अब इस दोनों में तुम लोग को देखना है। 1 से 5 देखो क्या होगा, आइए 1 से 5 आइसोथर्मल, इसलिए क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, ये हायर एंड हायर आइसोथर्म को जाकर टच करेगा। एक आइसोथर्म अगर इसको हम अगर सोचते हैं ऐसे, तो ये वाला क्या होगा, हायर आइसोथर्म को जाकर टच करेगा कि नहीं, तो ये ऐसे जा रहा है, समझ गए कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1 से, ये 1 से 5 इतना, 1 से 4 क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ गया। उसके बाद देखिए, ये चारों कर्व का नाम है, माने इस तरह का जो कर्व जो बनता है ना, ऐसे देखो, इधर मान लीजिए P, इधर आपका V, तो ऐसे जो है ये इस तरह का जो प्रोसेस हो, ये वाला, तो इस कर्व को बोलते हैं आइसोबार। बोलो, ऐसे ऐसे जो हो चाहे ऐसे हो, मान लीजिए इसी बिंदु से शुरू करें, एक ऐसे सोचें, तो कर्व तो आइसोबार ही है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। और उसी तरह से एक अगर ऐसे हम लाइन खींचते हैं ऐसे, तो ये ऐसे हो चाहे ये ऐसे हो, ये क्या होगा, आइसोकोर हो जाएगा। बोलो, एक ऐसे है तुम्हारा, ऐसे, एक ऐसे, इसमें से एक और ऐसे, हो गया। तो इस कर्व को क्या बोलेंगे, ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो, है ना, ये क्या होगा, इट इज आइसोथर्म। ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो, इसको क्या बोलोगे, एडियाबेट। नहीं समझ में आया क्या, पहचानने भी आ गया। तो आई होप आप लोग पूरा बात इसमें समझे हैं, बढ़िया समझे कि नहीं समझे। अब ये जो है आप लोग के इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा। अब ऐसे ही एक ये भी बड़ा हिट ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए अभी ये आप लोग के अपने लिए कितना आसान हो गया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे एंड एक ऐसे बना दिया। यहाँ T1, T2, T3, T4 लिख दिया। तो ये कौन ज़्यादा टेम्परेचर वाला होगा, T4 सबसे ज़्यादा होगा, ये T4 बड़ा होगा T3 से, ये बड़ा होगा T2 से, ये बड़ा होगा T1 से। ये समझना, ये सब बाकी समझना, समझ गए कि नहीं। तो आप लोग खोल करके देखिए, जी मेन का क्वेश्चन बैंक उठाइए, चाहे नीट वाला क्वेश्चन बैंक उठाइए, और इसमें आप देखिए कि कितने मैंने क्या क्या आपको मिल सकते हैं।
समझ गए कि नहीं? तो मेरे ख्याल है आप लोग बात को समझ गए। ये वीडियो आप लोग के लिए मैंने बुझिए कि बहुत कारगर रहेगा। ये बहुत तरह का ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करिएगा। अच्छा, सब वर्डन वाला एक्सप्रेशन आप याद करके रख सकते हैं, किसमें कितना वर्डन होगा, ठीक है कि नहीं? आपको उसको भी एक बना देते हैं। यहाँ देखिए, अब इधर हम लोग क्या करें 1 मिनट के लिए, मान लीजिए हम लोग ऐसे बोले, एक हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बोले तो इसमें वर्णन कितना होता है? एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तब P इंटू डेल्टा भी नहीं होता है। प्रेशर कांस्टेंट बराबर चेंज इन वॉल्यूम। अरे इस तरह का डायग्राम था, इधर P है और इधर अगर V है तो ऐसे जाता है कि नहीं? इसके संगत आप सोचिएगा इधर V1 और इसके संगत सोचिएगा तो क्या हो जाएगा V2, और ये एरिया होगा वर्डन के बराबर, तो P डेल्टा भी बोलिए। आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक में इधर वर्क, इधर आके लिख देते हैं प्रोसेस और इधर लिख देते हैं वर्क डन। समराइज कर रहे हैं पूरा वर्क डन। आप ये देखिए, अगर आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक की बात करिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात आप करते हैं, इसमें क्या होगा आपका वर्क डन 1 से 2 तक, ये तो 0 हो जाएगा। डेल्टा भी 0 है भाई, डेल्टा भी 0 हो जाएगा। इसका डायग्राम कैसे बनता है? ये P है इधर V है, ये लाइन तो सीधा ऐसे या ये ऊपर या फिर नीचे रहेगा, क्या रहेगा आइसोकोरिक में, तो ये आपका इतना हो जाएगा। नहीं समझे? वर्णन 0 हो जाएगा आइसोकोरिक में। उसके बाद आपने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका वर्णन के लिए एक्सप्रेशन लंबा चौड़ा आया था, बोलिए। एक आपका रिलेशन था वर्णन के लिए, ये था ये C log V2 बाई V1 बेस E था, या C log P1 बाई P2 बेस E था। याद करिए, ये C बराबर कितना होता है? ये P1 V1 भी होता है, ये P2 V2 भी होता है, ये nRT भी होता है। याद है कि नहीं? एडियाबेटिक प्रोसेस आप लोग आ गया। एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें पीवी बराबर, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी बराबर कांस्टेंट। अगर इसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करिएगा, इसमें वर्णन कितना आया? ये ऐसे आया था P1 V1 माइनस P2 V2 बटा गामा माइनस 1, जो कि आगे चल के हो गया कितना? NR T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1 हो गया था। याद करिए, इस पर तो आप लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं। इसके लिए रिलेशन क्या होता है? इसके लिए प्रोसेस वाला रिलेशन पी भी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट रिलेशन। ये तो 4 प्रोसेस का हो गया कि नहीं? और इसी तरह से एक और प्रोसेस की हम लोग बात बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। नहीं समझे? पॉली ठीक है। तो इसमें वर्णन के लिए फॉर्मूला हो जाता है ऐसे, P1 V1 माइनस P2 V2 अब बटा यहाँ n माइनस 1 हो जाता है। इसमें क्या होता है? PV का पावर n बराबर कांस्टेंट हो जाता है। इसमें याद रहे n नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ n 1 रख दीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो ये आपका ये ऐसे P1 V1 इतना इतना बाई इतना n माइनस 1। आप प्रोसेस के लिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। आप P V के पावर n बराबर कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं? इसी में n की जगह पे जब गामा लिख दीजिएगा तो आपका एडियाबेटिक हो जाएगा। ये याद रहेगा। तो ये आप इतना सारा बात आप समझ गए हैं।
ठीक है। ये वीडियो आपका मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये रिजल्ट के दृष्टि से, समझे, याद रखने के लिए। ये जो एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं उनमें ये बहुत आपके लिए कारगर है। ठीक है, ये समराइज किए हैं। इसके पहले इसी का ज़्यादा डिटेल में एक और वीडियो बना हुआ है, यहाँ से ये वाला वीडियो मेरा है। इसके पहले वाला भी हम लोग डिटेल एक बार देख चुके हैं। आई होप आप लोग इसमें बहुत सारा बात सीख गए। ठीक है कि नहीं? तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ओके।